Justice must not only be done, but it seems to be done, and justice has been delivered. Hello buddy, this is आदि। तो जूरी ने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ट्रायल का वर्डिक्ट दे दिया, जिसको हम पिछले 3 से 4 दिन से इंतजार कर रहे थे। Yes, as we are expected, जॉनी डेप has won the defamation trial। तो जॉनी डेप ने 2018 में एम्बर हर्ड पे ऊपर $50 मिलियन का सूट किया था, जो कि एम्बर हर्ड ने एक ओपेड स्टेटमेंट जारी किया था, जो कि उसने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा था। और उस वॉशिंगटन पोस्ट में जो सबसे मेन चीज उसने यहाँ पर लिखी थी, यहाँ पर एम्बर हर्ड ने अपने आप को पब्लिक फिगर रिप्रेजेंटिंग डोमेस्टिक अब्यूज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ट्रायल घूम रहा है ये इसी स्टेटमेंट के अराउंड ही घूम रहा है, जहाँ पे एम्बर हर्ड ने अपने आप को ये रिप्रेजेंट किया था कि यहाँ पर मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की। और यहाँ पे जब उसने 2018 में ये ओपेड स्टेटमेंट लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, तो इस पर जॉनी डेप ने इस पे एक केस यहाँ पर सूट किया, वो भी $50 मिलियन का, कि इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे अपने रोल से काफ़ी ज़्यादा फारिग होना पड़ा है, चाहे वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हो, फैंटास्टिक बीस्ट हो। और इस ओपेड की वजह से, स्टेटमेंट की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर $50 मिलियन का किया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एम्बर हर्ड ने $100 मिलियन का कर दिया, और वो उसने किस चीज़ पर किया? यहाँ पर एम्बर हर्ड ने उस स्टेटमेंट पे किया था जो कि जॉनी डेप के लॉयर वर्डमैन ने दी थी। यस, यहाँ पर वर्डमैन स्टेटमेंट, जो कि जॉनी डेप के लॉयर ने स्टेटमेंट पेश की थी। यहाँ पर एम्बर हर्ड ने उस पर यह क्लेम किया है, ये इल्जाम लगाया है कि इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे अपने ज़्यादा रोल्स से फारिग होना पड़ा। तो यस, आप यहाँ पर हमें, जैसा कि पास्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, अब यहाँ पर हम लोग इस वर्डिक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसका हम सबको इंतजार था। तो यहाँ पर कल जूरी ने अपना वर्डिक्ट पेश कर दिया था कोर्ट को, जिसको रीड किया गया। और यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड जूरी ने फैसला दिया है जॉनी डेप के हक में। यस, जॉनी डेप हैज वॉन द डिफेमेशन ट्रायल। जॉनी डेप ये वाला ट्रायल जीत गए हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें 3-1 से जीते हैं। अब ये 3-1 क्या है? देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जॉनी डेप ने इल्ज़ाम लगाया था एम्बर हर्ड के उस 2018 ओपेड स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पर देखिए, सारी बात ना जूरी पर है। जो जूरी कहती है, यहाँ पर जो वही फाइनल रिजल्ट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जूरी ने यह बताया है कि उस ओपेड स्टेटमेंट में, यानी कि जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा था एम्बर हर्ड ने, उसमें 3 ऐसी स्टेटमेंट थी जिससे ये जाहिर होता है, ये सारा का सारा एम्बर हर्ड ने जो स्टेटमेंट लिखा था, ये जॉनी डेप को डिफेम करने के लिए लिखा था। और ये बात प्रूव हो चुकी है। उस पूरे ओपेड में 3 ऐसी स्टेटमेंट थी जिससे ये वाली बात प्रूव हो चुकी है। और यस, इससे यानी कि 3 ऐसी स्टेटमेंट है जिससे एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप को डिफेम किया। और यहाँ पर इसके ऑपोजिट अगर मैं जॉनी डेप की बात करूँ, तो यहाँ पर जॉनी डेप के खिलाफ भी एक चीज़ गई है। यहाँ पर जो एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के खिलाफ एक चीज़ कही थी कि जॉनी डेप के लॉयर ने एक स्टेटमेंट दी है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफेमेशन का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जूरी ने इस वाली चीज़ को भी सामने रखा है कि यस, वो वाली स्टेटमेंट सही थी। जॉनी डेप ने उस स्टेटमेंट में बिल्कुल डिफेम करने की कोशिश की है एम्बर हर्ड को। मगर तो ओवरऑल देखिए, नतीजा यही निकला। जूरी ने एम्बर हर्ड, जॉनी डेप दोनों को कसूरवार ठहराया है। यहाँ पर जॉनी डेप ने भी एम्बर हर्ड को डिफेम करने की कोशिश की है, और यहाँ पर एम्बर हर्ड ने भी जॉनी डेप को डिफेम करने की कोशिश की है। मगर यहाँ पर एज वी नो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ वो मानी जाती है जिसके सबूत हो, जिसका यहाँ पर प्रूफ हो। और सबसे ज़्यादा किसके प्रूफ थे? यहाँ पर जॉनी डेप के पास प्रूफ थे। तो यस, यहाँ पर जॉनी डेप ने ये वाली चीज़ साबित कर दी है कि एम्बर हर्ड ने मुझे 3 ऐसी स्टेटमेंट थी जिससे इसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जॉनी डेप ये वाले ट्रायल जीत गए हैं 3-1 से। और यहाँ पर जो मैं एक नेक्स्ट चीज़ पता रखती है, वो ये कि जूरी ने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड को, दोनों को यहाँ पर जो $50 मिलियन का जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड का लगाया था, तो यहाँ पर जूरी ने उसका ये बात याद रखने वाली है, $10 मिलियन अवार्ड किया है कंपनसेटरी डैमेज के $10 मिलियन, और यहाँ पर प्यूनिटिव डैमेज के $5 मिलियन, यानी कि 10 + 5 $15 मिलियन जॉनी डेप को। यहाँ पर जैसा कि हमें पता है, जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को किया था 50 मिलियन का डिफेम से लगाए थे। मगर यहाँ पर जैसा कि हमें पता है, एक जो प्रूफ है, यहाँ पर वो एम्बर हर्ड ने भी जाहिर कर दिया है कि इसने भी मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। इसलिए वो यहाँ पर $15 मिलियन हो गए हैं। $10 मिलियन यहाँ पर जैसा कि बोला कंपनसेटरी डैमेज, और $5 मिलियन यहाँ पर हो गए प्यूनिटिव डैमेज। मगर यहाँ पर जैसा कि अगर मैं बात करूँ, इट्स नॉट अबाउट मनी। यहाँ पर पैसों का कुछ नहीं है। जॉनी डेप डजंट गिव अ शिट, मतलब वो तो पैसों के बिल्कुल भी नहीं होगा। इट्स अबाउट जॉनी डेप टू गिव हिज लाइफ बैक। इट्स अबाउट जॉनी डेप टू गिविंग हिज लाइफ बैक। यहाँ पर जो
वेस्क्यूज है, एम्बर हर्ड की लॉयर, उसने भी यहाँ पर जूरी से यही कहा था, जॉनी डेप को वो वाली अपनी पास्ट की लाइफ वापस चाहिए जिसके लिए हम लोग ये लड़ रहे हैं। सो ये जैसा कि बोला, इट्स नॉट अबाउट मनी। और यहाँ पर अगर मैं एम्बर हर्ड की बात करूँ, उसको भी यहाँ पर जूरी ने अवार्ड किया है, जहाँ उसको जॉनी डेप को $2 मिलियन देने पड़ेंगे, यानी कि एम्बर हर्ड को $2 मिलियन रिसीव होंगे, क्योंकि एक चीज़ तो वो भी जीत गई है, 3 वो जीता है, तो एक एम्बर हर्ड भी जीती है। तो यहाँ पर अगर मैं कोर्ट केस की बात करूँ, जो कि लाइव ही ऑफकोर्स देख रहे होंगे मैं भी और हम सब, यहाँ पर हमने देखा जूरी ने अपना वर्डिक्ट पेश कर दिया। जब उस लड़की ने यहाँ पर सुनाया तो उसके बाद एम्बर हर्ड तो भाई फटाफट वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसको तो पता था यार रहने का कोई मकसद है नहीं। और यहाँ पर जब वर्डिक्ट पेश हो रहा था, आप लोग क्लियरली देख सकते थे एम्बर हर्ड और उसके लॉयर्स का चेहरा कि वो कितने ज़्यादा उदास हैं। एंड एम्बर हर्ड के लॉयर्स की अगर मैं बात करूँ यार, एम्बर हर्ड के लॉयर्स ने काफ़ी ज़्यादा, ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी हिम्मत दिलाने से अपने मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश की है, मगर ऑफकोर्स वो यहाँ पर गलत साइड पे थे, वो यहाँ पर एम्बर हर्ड को सपोर्ट कर लेते। मगर यस, अगर मैं लॉयर्स की बात करूँ, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, मगर स्पेशली यहाँ पर थैंक्स मिलेगा वो जॉनी डेप के लॉयर्स को। वो चाहे जितने भी लॉयर्स हों, जितने भी अटर्नीज़ हों, ज़्यादातर अटर्नीज़ ही थे, सब ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। और यहाँ पर जो ही एम्बर हर्ड यहाँ से गई, उसने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट भी जारी की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉन सेंस लगी। मतलब अभी भी एम्बर हर्ड दूसरों पर ब्लेम डाल रही है, जहाँ पर उसने सबसे पहले तो डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात की, वो दूसरे पर ब्लेम डाल रही है कि भाई ये नतीजा मेरे हक में नहीं निकला, मेरे हक में आना चाहिए था, ये सही बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑफकोर्स अगर वो हार रही है तो यही सब चीज़ें कहेगी। दूसरी तरफ जॉनी डेप ने भी एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें वो काफ़ी सबका थैंक्स अदा कर रहे हैं। यस, जॉनी डेप हैज़ वॉन इट। यस, यहाँ पर जॉनी डेप के लॉयर्स भी मीडिया से बात करते हैं, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो शुक्रिया अदा किया जूरी का, जज का, फैंस का, जितने भी लोगों का जो इस केस में इनके साथ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर यही बोला कि हमारा डे 1 से यही मिशन था, सच्चाई दिखाने का, कि जॉनी डेप के साथ जो हुआ है उसको यहाँ पर पब्लिक में लाने का और जॉनी डेप को इंसाफ दिलाने का, ट्रुथ दिखाने का, जिसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं, कामयाब हो चुके। उन्होंने यहाँ पर सबको थैंक यू भी किया। तो यस, यहाँ पर ओवरऑल जॉनी डेप इस ट्रायल को जीत चुके हैं, जो कि इतने सालों से ये वाला ट्रायल मतलब केस ये वाला फंसा था, कोई जा रहा था, यूके ट्रायल भी हुआ, मगर उसके बाद फाइनली इस वाले ट्रायल में जॉनी डेप को जीत मिल चुकी है। और पर्सनली आई एम रियली हैप्पी फॉर जॉनी डेप। मतलब अब उनको दोबारा से हम चाहते हैं दोबारा से वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में आए, फिर से हमें वही वाले जॉनी डेप देखने को मिले। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, दैट दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर, द डे यू ऑलमोस्ट कॉट कैप्टन जैक स्पैरो। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं इस वाले केस को डे 1 से ही फॉलो कर रहा था, इस वाले केस को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा करीब था, एक एक डिटेल में देख रहा था, एक एक विटनेस की मैं बातें सुन रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स जॉनी डेप है, सुनना तो पड़ेगा। तो यस, इन दी एंड में मैं यही बोलूँगा, जूरी हैज़ डिड इट, जो उनको करना चाहिए था, मतलब जो उनको सच लगा, जो उन्होंने सारे प्रूफ देखे, उन्होंने उसी मुताबिक ही फैसला किया। एंड यस, जॉनी डेप इज़ बैक।